आप ये कह रहे हैं, आप नहीं सुनील जी, आपका तात्पर्य ये है, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इन सब बातों का कोई डर नहीं है, वो अपने रणनीति से चलेंगे और उसमें अगर थोड़ी बहुत नाकामयाबी मिल भी गई तो भी कोई फिक्र नहीं है, उनको पूरा भरोसा है कि हम 2024 जो है सो एकदम अपने बलबूते निकाल लेंगे। श्रीकांत जी, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? आप जिस निडर होने की बात कह रहे थे, या डरने का तो सवाल ही नहीं उठता है, उसी को उन्होंने एक प्रकार से डिफाइन कर दिया सुनील जी ने, कि वो डरने वाले नेता तो है ही नहीं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको कोई डर वर नहीं हुआ है। मैं 1 मिनट जरा कर्नाटका पे बात करना चाहूंगा। सुनील जी ने कर्नाटक को बहुत बेहतर समझाया, लेकिन मुझे लगता है सुनील जी कुछ चीज़ें बताना भूल गए। मेरे से बहुत सीनियर हैं, अति वरिष्ठ हैं। देखिए, कर्नाटका में बीजेपी अपना वोट प्रतिशत पिछली बार की तरह उतना ही लेकर आई है, मोटा मोटी आधा प्रतिशत वोट प्रतिशत कम हुआ है। और तमाम मिस्टर 40% भ्रष्टाचार, डबल इंजन, या फिर आप तमाम बातें करें और सरकार को डिरेल करने के बावजूद भी बीजेपी अपना मोटा मोटी वोट प्रतिशत लेकर आई है। जहां पर नरेंद्र मोदी ने रोड शोज किया, वहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी ने कितना अच्छा बेहतर किया है। जो सिद्धिरमैया का एरिया, या मैं चलिए छोड़िए, उस पर नहीं आता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कर्नाटक में जो हार है वो अब्बासी हिंदुओं की हार है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी जितना मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पड़े थे, तथा कथित सेकुलर होने के चक्कर में थे, मुस्लिमों ने बता दिया कि हम कांग्रेस को और तमाम उन दलों को वोट देंगे, आप कितना भी हमें कर दीजिए। और ये बीजेपी, मैं ये मुखर तौर पर कह रहा हूं, और मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और सरकार के मुंह पे तमाचा है कि आप कितना अब्बासी हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, मुस्लिम आपको कख का मतलब है जीरो वोट नहीं देंगे। और मुझे लगता है आज मैं देख रहा हूं कि राजा साहब की वापसी हो रही है, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया था पैगंबर के खिलाफ बोलने पर। मुझे लगता है कि अब होश के नाखून जो है वो बीजेपी ले चुकी है, तो वापस अपने फ्रंट फुट पे आएगी, अगर हिंदुत्व के फ्रंट फुट पे आएगी। क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोट बैंक हमेशा बीजेपी के खिलाफ एकजुट होता है। उसने जेडीएस छोड़ के कांग्रेस के साथ आया, और आपने देखा कि कांग्रेस ने कितनी लार्ज विक्ट्री ली है। वो बात अलग है कि वहां पर भी दूध में नींबू का रस जा चुका है, और वो भी सरकार फटती हुई, और उसमें तमाम तरह की चीजें हैं। वही गति को प्राप्त होगी जो गति अभी मध्य प्रदेश में हुई थी। लेकिन मैं सुनील जी की बात से बिल्कुल डिफर करता हूं। नरेंद्र मोदी डरते हैं। नरेंद्र मोदी ये जान चुके हैं कि अगर लगातार वो अपने वोट बैंक और उन लोगों को हाशिए पे रखेंगे जिन लोगों ने उनकी पालकी 2024 में, 2019 में ढोई, जो लोग हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को बनाकर सत्ता में लाए, और वो हिंदुओं की बात छोड़कर मुस्लिमों के गुणगान और अब्बासी हिंदुओं के चक्कर में एक हाथ में लैपटॉप का माउस और एक हाथ में कुरान, जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे, मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि वो कितना भी कर लेंगे, उनको वोट कम से कम मुस्लिम नहीं देने वाले। और ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को ये डर अब लगने लगा है कि वो जितना कर रहे थे, उनके जो मूल वोट बैंक है वो इतर जा रहा था और निकल के जा रहा था। मुझे लगता है कि इस पर भी बात करनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी बैक टू पवेलियन, एक बात तो हो गई कि 30, 35, 40 मिनट की बातचीत में ये बात साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी डरते हैं।